नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टुडे हरियाणा पर आपका। मैं इस समय आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं। जब से भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाली है तब से भारतीय जनता पार्टी लगातार एक से एक जीत हासिल करती जा रही है। अगर 2014 से बात की जाए, 2019 की बात की जाए और 2024 की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कहते हैं किसी के मस्तिष्क की रेखा ऐसी होती है कि सबके सबको बदल कर रख देते हैं। वही शख्सियत हमारे सामने है, अशोक गुर्जर जी, जो लगातार तीसरी बार जिला अध्यक्ष बने हैं कैथल जिले के। और जब से इनकी कमान इन्होंने अपने हाथों में लिया कैथल जिले की, तब से लगातार मंत्रियों का तांता भी यहाँ पर बना रहा है लगातार, और जीत भी एक से एक मिलती जा रही है, चाहे नगर परिषद की हो, चाहे जिला परिषद की हो, चाहे कोई और जीत हो। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपके चैनल टुडे हरियाणा का स्वागत, अभिनंदन। तो अशोक जी, आप ये बताइए, क्या ऐसी रेखा लिखवा के लाए हैं कि जब से आपके हाथों में कमान आई है कैथल की, लगातार आपके चेहरे भी चमक रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी चमक रही है? देखिए, आज मैं अनाज मंडी कैथल में हमारे मुनीम भाइयों ने एक चाय का कार्यक्रम यहाँ पर रखा था और बड़ी अच्छी संख्या में इन्होंने चाय का कार्यक्रम रखा और फिर धीरे धीरे हमारी एक यहाँ छोटी सभा भी हुई, और जिसका मैं सभी मुनीम भाइयों का धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे कैथल मंडी में मुनीम एसोसिएशन के हमारे प्रधान भाई रामानंद जी का, उनकी पूरी टीम का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने विश्वास दिलाया है कि हम 2024 के लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हैं। और आज मुझे भी बहुत खुशी हुई कि मैं अपने मुनीम भाइयों के बीच में आया और उन्होंने बड़ा गर्मजोशी के साथ जो स्वागत और अभिनंदन मेरा किया, तो उसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। अशोक जी, यहाँ से कैथल से खास बात की जाए तो 10 साल का जो यहाँ कार्यकाल रहा कांग्रेस पार्टी का, वहाँ पे लोग ये कहते हैं कि भाई उन्होंने 10 साल के अंदर जो विकास कार्य करवाया, तो भारतीय जनता पार्टी पे तो बल्लभ भी नहीं पलटे गए। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? आज भारतीय जनता पार्टी ने बल्लभ नहीं, LED लगा दी, बड़ी बड़ी लाइटें लगा दी। आप अगर शाम को कैथल शहर की किसी सड़क पर जाओगे, आपको चमचमाती हुई दूधिया चांदनी आपको मिलेगी। और मैं केवल कैथल शहर की बात नहीं करता, आप गांव के अंदर जाओ, गांव के अंदर जाकर के देखो आपको किस प्रकार से गांव चमचमाते हुए मिलेंगे, चमकते हुए मिलेंगे। क्योंकि इस प्रदेश के कर्मशील कर्मयोगी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने 24 घंटे लाइट हर गांव में देने का जो बहुत बड़ा काम किया है, वो बहुत ही सराहनीय है। अगर आज लाइट कैथल के पावर हाउस के अंदर है तो गांव के हर घर के अंदर भी लाइट है। तो इसलिए अमूल चूल परिवर्तन हमारी केंद्र की मोदी सरकार ने और प्रदेश की मनोहर सरकार ने की। सर, किला चौक पर क्यों कहने पर रणदीप सुरजेवाला मजबूर हो गए कि एक तरफ कौरव हैं, एक तरफ पांडव हैं? कौरवों की जगह अपने आप को पांडव उन्होंने दर्शाया कि हम पांडव हैं और कौरव बीजेपी वाले हैं। देखिए, उन्होंने तो एक बहुत ही गलत बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है वो राक्षस है। तो देश की जनता का मूड है कि वो फिर से नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करने जा रहे हैं। ऐसा विश्वास उन्होंने बार बार अन्य प्रांतों के चुनाव में भी और हरियाणा प्रांत के चुनाव में भी बार बार किया है। और 2024 के लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के अंदर भी आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के अंदर, हरियाणा के अंदर 10 की 10 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने का काम करेगी। इसलिए जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो इस समय घबरा चुके हैं, अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। इसलिए वो इस प्रकार की अशोभनीय बातें करते हैं, अशोभनीय बयान देते हैं, क्योंकि जनता ने उनको नकार दिया है, जनता उनको पसंद नहीं करती। वो जहां कहीं भी जाते हैं जनता उनको नकार देती है। क्या सर इसी का यही परिणाम है कि जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा और राज्यसभा के अंदर ये कहने पर मजबूर हो गए कि अब की बार भी मोदी 400 पार? बिल्कुल। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने स्वयं लोकसभा में, जैसे आप बता रहे हैं कि देखा है जनता ने, कि वो स्वयं कहते हैं कि बीजेपी तो अब की बार 400 पार जाएगी। और ये
केवल उनका मत नहीं है, ये जनता ने बता दिया कांग्रेस पार्टी को कि आपको विपक्ष में बैठने के लिए जितनी सीटें लोकसभा में मिलनी चाहिए जनता आपको वो भी नहीं देगी। सर लास्ट सवाल करूंगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। करनाल की घटना कल हुई, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठी भांजी गई, तो क्या कहना चाहेंगे कल की घटना को लेकर? देखिए, इस बात की मुझे कोई जानकारी नहीं है और जो जानकारी मेरे पास आ जाएगी फिर मैं आपसे बात। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए दोस्तों, आज बड़े बेबाक तरीके से एक मौका मिला कैथल के जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के अशोक गुजर से बात करने का, और कहीं ना कहीं जो सवाल जहन में होते हैं उनको निकलवाने का दर्शकों तक हमने प्रयास किया। तो दोस्तों, फिर किसी नई चेहरे से मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा। तब तक बने रहिए टुडे हरियाणा पर। जय हिंद, जय भारत।